बिहार पहुंचे खड़गे ने सभा के अंत में कह दी ऐसी बात, गर्मा गई राजनीति, बोले मैं भी मोदी की तरह। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रविवार को चुनावी सभा के लिए बिहार पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी का नाम लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि मोदी तानाशाह की तरह शासन करेंगे और देश दूसरी गुलामी के लिए अभिशप्त होगा। उन्होंने कहा कि लालटेन लेकर विपक्षी नेताओं के मुजरा करने वाले बयान को बिहार का अपमान बताया। मोदी आए तो नहीं बचेगा संविधान, झेलनी होगी गुलामी। खड़गे बोले प्रधानमंत्री झूठों के सरदार, कोई वादा पूरा नहीं किया। ओजपूर्ण आवाज और तथ्यपूर्ण आरोप से रविवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर हमलावर रहे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरा प्रयास अपने वोटों को एकजुट करने का रहा। एक वाक्य में वे बिहार की अस्मिता व राजनीति चेतना की दुहाई देकर सर्व समाज को साधने के उपक्रम किए, तो दूसरे वाक्य में संविधान और आरक्षण पर संकट बताकर उन वर्गों को आकर्षित करने की चेष्टा की जिनके मत पिछले 2 चुनावों में राजद की जीत में निर्णायक रहे हैं। रविवार की शाम खचाखच भरे पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में गूंजने वाली करतल ध्वनि ने संभवतः उन्हें आश्वस्त किया कि वे इस बार INDIA की जीत का उद्घोष कर गए, इस संशय के साथ कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आए तो ना आरक्षण बचेगा ना संविधान। मोदी तानाशाह की तरह शासन करेंगे और देश दूसरी गुलामी के लिए अभिशप्त होगा। इससे पहले कैमूर जिला के मोहनिया में जनसभा में उन्होंने देश के लिए कांग्रेस के योगदान को गिनाते हुए सत्ता मिलने पर सर्व समाज के विकास की प्रतिबद्धता जताई। मुजरा वाले बयान पर बोला हमला। उन्होंने कहा कि संविधान में उल्लिखित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 2 टिप्पणियों का उल्लेख कर उन्होंने राजधानी पटना में संविधान बचाओ जनसंवाद में उपस्थित जन समूह को अपने मत से एकाकार करने का भरसक प्रयास किया। मंगलसूत्र, भैंस आदि चीन मुसलमानों को देने से संबंधित बयानों को समाज में वैमनस्यता पैदा करने का उपक्रम बताया। उन्होंने कहा कि लालटेन लेकर विपक्षी नेताओं के मुजरा करने वाले बयान को बिहार का अपमान बताया। ऐसे घृणित बयानों के लिए चुनाव आयोग से कार्रवाई की अपेक्षा जताई। काला धन वापस लाने, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने, किसानों की आय दोगुनी करने, स्मार्ट सिटी बनाने और बुलेट ट्रेन चलाने आदि वादे पूरे नहीं करने के लिए उन्होंने मोदी को झूठों का सरदार करार दिया। कहा कि अपने अस्तित्व के लिए मोदी पहाड़ खोदकर चूहा निकालते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी दृष्टि में जो भ्रष्ट कलंकित था वो शरणागत होकर स्वच्छ हो गया। प्रदेश अध्यक्ष कर्नाटक, तेलंगाना, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड आदि राज्यों में उन्होंने खरीद फरोख्त कर कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया।